मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में पहले से ही पीछे चल रहे हैं? जैसे आपके आसपास के सभी लोग घर खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप बस यही सोच रहे हैं कि रात के खाने में क्या खाएं। आप उठते हैं, फोन पे स्क्रॉल करते हैं, काम पे जाते हैं, घर लौटते हैं और पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब निकल गया। और फिर आप अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी जिंदगी की अपडेट्स पोस्ट करते देखते हैं और सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूँ। सच ही है, जिन लोगों को आप समझते हैं कि उनकी जिंदगी पूरी तरह सेट है, उनमें से बहुत से लोग उतने ही उलझन में हैं जितने आप हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके 20वें साल बेकार लगना असल में आपके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। जब मैं 22 साल का था, मुझे लगता था मेरी जिंदगी कहीं ही जा रही है। मेरे पास एक डिग्री थी जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था, एक नौकरी थी जो मुझे पसंद नहीं थी और दोस्त थे जो मुझसे मीलों आगे लगते थे। एक रात में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मैंने अपनी एक पुरानी स्कूलमेट की पोस्ट देखी जिसमें उसने अपने नए शहर वाले अपार्टमेंट की तस्वीर डाली थी। संगमरमर के फर्श, स्काईलाइन का नज़ारा, महंगे वाइन ग्लास, यानी सब कुछ जिससे लगे कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और मैं वहीं था, एक किराए के कमरे में बैठा जो वॉक इन क्लोजेट जितना छोटा था और इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। मुझे याद है, मैंने सोचा मुझ में क्या कमी है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाया था वो ये थी, वो शांत, साधारण, कभी कभी दर्द भरे साल ही थे जिन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। अगर आप अभी अपनी 20वीं में हैं तो आपने शायद इनमें से कम एक चीज जरूर महसूस की होगी। अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करना, 30 साल से पहले सब कुछ समझ लेने का दबाव महसूस करना, ये डर कि एक गलत फैसला आपका भविष्य बर्बाद कर देगा, और वो अजीब सी तन्हाई जब आप लोगों से घिरे होते हुए भी खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। और जानते हैं इसमें मजेदार बात क्या है? लगभग हर कोई अपनी 20वीं में ऐसे महसूस करता है, लेकिन कोई भी इसे खुलकर कहता नहीं है। ये है वो नजरिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी 20वीं मंजिल ले लें, ये तो अभ्यास का मैदान है। अपनी जिंदगी को एक घर की तरह सोचिए। अपनी 20वीं में आप सजावट नहीं कर रहे हैं, आप नींव डाल रहे हैं। और नींवें वो गंदी होती हैं, बाहर से देखने पर वो कुछ खास नहीं लगती। मनोवैज्ञानिक इस दौर को उभरती वयस्कता कहते हैं, जो खोज, प्रयोग और आत्म खोज का समय होता है। यही वो समय है जब आप वो कौशल, सहनशीलता और आत्म जागरूकता बनाते हैं जो आपको पूरी जिंदगी चाहिए होगी। तो पीछे छोड़ जाने की घबराहट में उलझने के बजाय ये है वो बात जो काश मैंने पहले कर ली होती। 5 बातें जो आपकी 20वीं को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती हैं। पहली बात, समय सीमा की तुलना करना बंद करें। अपनी जिंदगी को किसी और की हाईलाइट से मापना आपकी प्रेरणा खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। आप अपने उम्र की किसी को पहली कार खरीदते, सगाई करते या बिजनेस शुरू करते देखते हैं और तुरंत आपको लगता है कि आप असफल हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। ऐसी कोई सार्वभौमिक घड़ी नहीं है जिसमें सबको एक तय उम्र तक फिनिश लाइन पार करनी हो। कुछ लोग 22 साल में शादी करते हैं, कुछ 42 में, कुछ लोग 25 साल में अपनी ड्रीम जॉब पा लेते हैं, कुछ 55 में। आपका रास्ता आपका है। आप एक बिल्कुल अलग रास्ते पर हैं जिसमें अलग चुनौतियां, मौके और समय हैं। जिस पल आप खुद को दूसरों की उपलब्धियों से मापना बंद कर देंगे, उसी पल आपको अपनी यात्रा का सच में आनंद लेने की आजादी मिल जाएगी। दूसरी बात, खुद में निवेश करें, सिर्फ चीजों में नहीं। जब आप अपनी 20वीं में होते हैं तो तुरंत संतुष्टि के लिए पैसे खर्च करना बहुत लुभावना लगता है। कपड़े, गैजेट्स, पार्टी करना, और इन चीजों का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता, इस उम्र में आप सबसे अच्छा निवेश चीजों में नहीं बल्कि खुद में कर सकते हैं। ये निवेश आपके कौशल, ज्ञान और अनुभवों में होना चाहिए जो समय के साथ बढ़ता जाएगा। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को विस्तार दें। ऑनलाइन कोर्स करें जो आपके करियर के मौके बेहतर बनाएं। अगर मुमकिन हो तो यात्रा करें, सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं, सोचते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। खाना बनाना, बजट बनाना या कोई नई भाषा बोलना सीखें। आज अपने ऊपर किया गया खर्च आपको दशकों तक फायदा देता है। तीसरी बात, गलतियों को प्रयोग की तरह समझें। अधिकतर लोग अपने 20वें दशक में गलती करने से इतना डरते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि वे उसी तक पहुंचने का रास्ता है। हर गलत नौकरी, हर असफल रिश्ता, हर नई चीज में शर्मनाक कोशिश, ये सब प्रयोग हैं। हर एक आपको कुछ डेटा देता है, डेटा की क्या काम करता है, क्या नहीं, और आप असल में कौन हैं। अगर आप हर गलती को अपनी व्यक्तिगत असफलता मानेंगे तो आप जोखिम लेने से बचेंगे और वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें प्रयोग की तरह लेंगे तो आप ज्यादातर लोगों से कहीं तेज आगे बढ़ेंगे। चौथा, ऐसे रिश्ते बनाएं जो वाकई मायने रखते हों। अपने 20वें दशक में आप काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर कोई आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहता। उन लोगों पे ध्यान दें जो सच में आपका साथ देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं और आपके लिए अच्छा चाहते हैं। ऐसी दोस्ती और मार्गदर्शन सोने के समान होते हैं।
ये आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर उन जहरीले लोगों से दूर जाने से मत डरिए जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं या आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं वही तय करेगा कि आप कैसे इंसान बनेंगे, अच्छे या बुरे। पांचवा, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत की रक्षा करें। आपके 20वें साल ऐसे लग सकते हैं जैसे आप अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। रात भर जागना, लगातार मेहनत, सिर्फ कॉफी और महत्वाकांक्षा के सहारे चलना। लेकिन सच ये है कि अपने 20वें दशक में थककर चूर हो जाना कोई गर्व की बात नहीं है। एक चेतावनी संप्रिय का, अगर आप अभी अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर वही आपका ध्यान रखेगा। पर्याप्त नींद लें, नियमित रूप से अपने शरीर को सक्रिय रखें, ऐसा खाना खाएं जो सच में आपको ऊर्जा दे। और उतना ही जरूरी है, अपनी मानसिक सेहत की भी रक्षा करें। ना कहना सीट, जब जरूरत हो तब ब्रेक लें। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो किसी से बात करें, क्योंकि अगर आप बहुत थके या टूटे हुए हैं तो सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। बात यह है, आपका 20वां दशक सिर्फ आपके जीवन का एक अध्याय नहीं है, ये नींव है, खाका है, वो उलझा हुआ, खूबसूरत, कभी कभी चढ़ाने वाला अभ्यास है जिसके बाद चीजें अपनी जगह पर आनी शुरू होती हैं। जो गलतियां आप अभी करते हैं वे आगे चल के जितनी महंगी होंगी उससे कहीं सस्ती हैं। जो जोखिम आप उठाते हैं उनसे उबरना इस उम्र में सबसे आसान है। तो इस दशक को सिर्फ दिखावे के लिए सबको संभालने की कोशिश में बर्बाद मत करें। इसे उस तरह का इंसान बनने में लगाएं जो सच में सबको संभाल सके जब आखिरकार चीजें अपनी जगह पर आ जाएं। क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि ये उलझन भरे साल कभी बर्बाद नहीं हुए थे। हर गलत मोड़, हर धीमा दौर, हर वो पल जब आपको लगा कि आप पीछे छूट रहे हैं, ये सब आपको गढ़ रहे थे। और अगर इससे आपको थोड़ा भी अच्छा महसूस हुआ है तो सोचिए कितने लोग हैं जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। तो मेरी एक मदद कीजिए, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है। शायद आप ही उनकी वजह बन जाएं कि वो आगे बढ़ते रहें। और अगर आप खुद को ये याद दिलाते रहना चाहते हैं कि आप जिंदगी में पीछे नहीं हैं, तो लाइक दबाएं ताकि यूट्यूब आपको ऐसे और वीडियो दिखाए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इंटरनेट के इस छोटे से कोने से जुड़ें जहां हम उन बातों पर चर्चा करते हैं जो स्कूल में कोई नहीं सिखाता। क्योंकि आपकी 20 की उम्र किसी नक्शे के साथ नहीं आती, लेकिन साथ मिलकर हम ये सफर थोड़ा कम अकेला बना सकते हैं। इसे याद रखें, आप देर से नहीं है, आप बस अपनी ही राह पर हैं।